गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आशा करती हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज ये संडे का ब्लॉग है। संडे का ब्लॉग मैं मंडे को अपलोड कर रही हूँ। आज का जो ब्लॉग है ना, वो सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक का मैंने शूट किया था। उसके बाद का जो ब्लॉग है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा, क्योंकि आज मैंने जो मेरा मॉर्निंग था ना, वो इतना ज़्यादा बिजी था कि एक ब्लॉग में पूरा मेरा जो मॉर्निंग का है, ये 12 o'clock तक का रूटीन शेयर करना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे आज मैंने काम किए, बहुत सारे कुछ नई चीज़ें करी। और आज संडे है तो आप लोग जानते हैं कि संडे के दिन मेरे डीप क्लीनिंग का दिन भी होता है। तो बस 6 बजे उठ गई थी मैं, और रात में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं क्या और कैसे करूँगी। तो अब आपको जब भी कोई काम करना हो तो रात में उसकी प्लानिंग ज़रूर कर लीजिए। अगर आप रात में प्लानिंग करके सोते हैं तो सुबह एक तो हौच पौच नहीं होता आपका, जो ना आपको घबराहट नहीं होगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह बहुत सारे काम करने हैं, हम सोच सोच के ही घबरा जाते हैं कि अरे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो रात में आप जो है ना, उसका एक मतलब डिसाइड कर लीजिए, एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ऐसा करना है। अगर आप इस तरीके से रात में डिसाइड करके, आपको लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने ब्रेन में सेटअप करना है, चीज़ों को अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए कि मुझे मॉर्निंग में क्या क्या करना है। तो जैसे मुझे संडे से ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी। मेरा वेट जो है वो 4 kg एक्सेस हो गया है। 60 और 62 मेरा वेट रहता है, बट अभी जो है मेरा वेट हो गया है 66 kg। तो मुझे मेरे शरीर में भारीपन महसूस हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करूं, क्योंकि मैं पहले जो है ना वो एक्सरसाइज रूटीन में करती थी। और जब से मैंने ये घर का इंटीरियर का काम कराया तो मुझे ना डस्टिंग का काम बहुत ज़्यादा हो गया था, और लास्ट ईयर ही मैंने करवाया है। क्योंकि तो जब ये काम चालू हुआ था तब से मेरी एक्सरसाइज बंद हो गई थी। तो ये लगभग 1 साल हो गया है मुझे एक्सरसाइज को छोड़े हुए। और उसके पहले मैं वॉक करती थी, मतलब विंटर्स में। समर जब से स्टार्ट हुए हैं तो इवनिंग वॉक के लिए भी नहीं जा पा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ना 4 kg के अप्रॉक्स वेट पुट ऑन कर लिया है। अब इसको जो है कम करना ज़रूरी है। और वेट कम हो या ना हो, पर शरीर में जो भारीपन है, जो मतलब एक ऐसा लगता है ना, बार बार उठने बैठने में तकलीफ़ होना, पोछा लगाने में प्रॉब्लम होना। क्योंकि मैं पोछा मॉप से नहीं लगाती हूँ, जब भी मेरी मेड नहीं आती है तो मैं बैठ करके नॉर्मल टेक्निक, जो पुराना तरीका है उसी तरीके से पोछा लगाती हूँ। तो उस तरीके को जब मैं अपना कर पोछा लगाती हूँ, यानी जैसे सिंपल पहले जो पोछा लगता था वैसे जो मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो मेरा पेट दबता है, मुझे ना तकलीफ़ होती है, घुटनों में ऐसा लगता है कि भारीपन आ रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वेट जो है वो मैंने ज़्यादा गेन कर लिया है। अब कई लोग होते हैं जो थोड़े ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बट उनको हैबिट होती है उस वेट की। मुझे हैबिट नहीं है। 62 से जब भी मेरा वेट ज़्यादा होता है तो मेरे शरीर में भारीपन आ जाता है और मुझे कंफर्ट नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे वेट लॉस करना है। और मैं बिना डाइटिंग के ही वेट लॉस करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं डाइटिंग नहीं करती। और अपने खाने में प्रोटीन वगैरह ज़रूर शामिल कर लेती हूँ, सैलेड वगैरह ज़्यादा खाने लगूंगी, लेकिन डाइटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डाइटिंग करूँगी तो मुझे वीकनेस आएगी। ये मेरा दिमाग मतलब सोचना है। मुझे ऐसा लगता है कि डाइटिंग करने से वीकनेस आती है, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट को मिस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर आप छोड़ेंगे तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा सुस्ती आएगी। और मेन मोटापे का रीज़न या मेन जो वेट गेन का रीज़न है कार्बोहाइड्रेट होता है। बट गुड कार्बोहाइड्रेट आपको ज़रूरी है आपके कामों को करने के लिए, डेली वर्क के लिए। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, तभी आपका एनर्जी लेवल सही रहेगा। अदरवाइज़ आपके शरीर में सुस्ती बनी रहेगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो अगर आपको कोई काम ही नहीं करने हैं तो आप डाइटिंग कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे घर के कामों के बीच में डाइटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। हमें पूरी एनर्जी भी चाहिए, काम भी करने हैं, सब कुछ करते हुए आपको करना है। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को बिज़ी रखिए, काम कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको अपने वेट लॉस करने के लिए। तो ना मैंने जैसे एक्सरसाइज करी, मैंने 7 o'clock पर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, और 8:30 तक मैंने एक्सरसाइज करी थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि 8:30 तक मैं एक्सरसाइज करूँगी, और उसके बाद जो है मैं डस्टिंग करूँगी। तो आज मुझे पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी, और सारे कॉर्नर साफ़ करने होते हैं मुझे। अपना ये जो लिविंग एरिया है इसका ये कॉर्नर साफ़ करना होता है, किचन साफ़
साफ़ करना होता है। तो जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी तब भी मेरे माइंड में चल रहा था कि कैसे करूँगी, कैसे करूँगी। और फिर मैंने सोचा नहीं, करना तो है ही, कर लूँगी। और फिर अपने आप में एक पॉजिटिव वो लेकर आती हूँ, मैं वाइब लेकर आती हूँ कि हाँ कर लूँगी, कर लूँगी। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी और बार बार ना डस्टिंग करते हुए बैठ जा रही थी, क्योंकि ना मैंने 1 से 1.5 घंटे एक्सरसाइज करी थी। और एकदम से इतनी एक्सरसाइज करो ना तो काफ़ी थकान होने लगती है। देखते हैं मैं कितना वेट लॉस कर पाती हूँ 1 महीने के अंदर। अभी मेरा 66 है। 1 महीने के बाद मैं फिर आपको अपना वेट बताऊँगी और कोशिश करूँगी कि एक पूरा जो वीडियो है वो मैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर बनाऊँ। तो बस मैं डस्टिंग करने के लिए आ गई थी। तो आज मैं ना अपने सोफ़ों के ये लेग्स जो है ना इस ब्रश से साफ़ करके देख रही थी, क्योंकि इसमें ना नीचे लाइनिंग बनी हुई है सोफ़ों के लेग्स में, तो उसमें अच्छी खासी धूल भर जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो ये ब्रश की हेल्प से मैं देखती हूँ कि क्लीन हो पाता है कि नहीं। और आप यकीन मानिए बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से क्लीन हो गया, पूरी डस्ट निकल गई। तो मैंने सोचा चलो ये जो मेरा पॉट है ये भी, इसमें भी काफ़ी डिज़ाइन है जो कि कपड़े से बिल्कुल साफ़ नहीं हो पाती है। तो मैंने ब्रश से साफ़ करने की कोशिश की और देखिए मैंने इसको भी क्लीन कर लिया। तो जब आप कुछ चीज़ें सोचते हैं और फिर उसको कर लेते हैं ना, तो बहुत मन में ना खुशी महसूस होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। संडे के दिन जब मैंने घर की पूरी डीप क्लीनिंग कर ली, उसके बाद मेरा घर इतना चमचमा गया था, इतना अच्छा लग रहा था, मुझे अपने आप को अच्छा लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको भी साफ़ सफाई का शौक़ है, घर को अच्छा सुंदर रखने का शौक़ है, जब वो लोग ऐसे काम करते हैं ना तो उनको अपने आप में ही खुशी महसूस होती है। हमें खुशी तलाशने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। खुशी जो है वो आपको आपके अंदर महसूस होनी चाहिए, आपके घर के अंदर महसूस होनी चाहिए। तो घर को ऐसा रखिए, इतना मैनेज रखिए। मैं यही कहूँगी कि जितना साफ़ सुथरा और सुंदर घर होगा ना, आपको उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपको आएंगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, घर को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो समय हमारा होता है हमारे घर के अंदर ही बीतता है। तो अगर हमारा घर जो है साफ सुथरा और सुंदर है तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है अपने घर के अंदर। अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी घर जो है अच्छा होना चाहिए। घर में जाले नहीं होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपका रिलेशन भी ख़राब होता है और आपके जो घर में ना नेगेटिविटी रहती है। तो मैंने ना पूरा घर बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। कॉर्नर भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था, जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसका शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था। और सारी चीज़ें आज मैंने ब्रश के हेल्प से साफ़ करी, बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। और मैं कॉलिन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं गीला कपड़ा कर लेती हूँ और पानी से ही क्लीन करती हूँ। यकीन मानिए, आप हमेशा डस्टिंग करते रहते हैं ना, तो गीला कपड़ा कीजिए और बस उससे डस्टिंग कीजिए, कोई कॉलिन की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे आपका पैसा भी सेव होता है, घर भी साफ़ सुथरा बना रहता है। और ज़्यादा कॉलिन की ज़रूरत हो तो आप हल्का सा डिश वॉश घोल लीजिए एक उसमें और उससे क्लीन कर दीजिए, फिर सादे पानी से पोंछ करके सूखा कपड़ा मार दीजिए, एकदम चमचमा जाता है घर, यकीन मानिए मेरा। और कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको जिसमें स्मेल आ रही है, कुछ ऐसा है, तो उसको आप जो है बेकिंग सोडा से साफ़ कर लीजिए। तो मैं आपके लिए ना कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेकर आऊँगी जिनको करने से आपका घर जो है बहुत अच्छा साफ़ सुथरा बना रहेगा। तो मैंने ये गीले कपड़े से अपने डाइनिंग को पोंछ लिया था। देखिए क्या होता है ना कि 3 से 4 दिन के अंदर ही इसमें अच्छी खासी धूल हो जाती है। डेली डस्टिंग तो मैं करती हूँ, बट मैट हटा करके मैं जो है 3-4 दिन में एक बार करती हूँ, यानी हफ्ते में 2 बार मैं मैट हटा करके, सारे मैट्स हटा करके और जितना भी उसमें ट्रे वगैरह रखी है, कटलरी सेट रखा है, उसको हटा करके हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि इसको करने में भी फिर 15 to 20 मिनट्स लग ही जाते हैं सारी चीज़ों को करने में। तो रोज़ रोज़ इतना टाइम नहीं होता है। संडे को मैंने इसलिए डिसाइड करके रखा हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड तो वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, बच्चों की भी छुट्टी रहती है, तो संडे को मैं ज़्यादातर डस्टिंग करती हूँ। कई लेडीज़ का ऐसा होता है कि संडे का दिन वो अपने रेस्ट के लिए भी रखती हैं, तो ठीक है आप संडे को अपना रेस्ट कीजिए, मगर हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लीजिए डीप क्लीनिंग करने के लिए। जब आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें भी ख़राब नहीं होती। मैंने ये देखा है कि अगर आप डेली रूटीन में डस्टिंग करेंगे, आप उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखेंगे तो डस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बैठेगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि चीज़ों की शाइन चली जाती है डस्ट की वजह से, और डस्ट जो है ना वो परमानेंट हो जाती है। आप अगर हफ्ते में एक बार डस्टिंग करेंगे तो चीज़ें ना उतनी साफ़ ही नहीं होंगी जितना उनको होना चाहिए। तो मैं हर मतलब हफ्ते में 2 बार डाइनिंग की अपने डीप क्लीनिंग करती हूँ, और संडे जो इसका है ना
बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, मतलब इसके एक एक लेग को अच्छे से बैठ कर साफ़ करती हूँ, घुस घुस कर कोनों में सफाई करती हूँ। तो संडे का दिन जो है ना मेरा इसी तरीके से बीतता है। और आज तो मुझे ना ऐसा लग रहा था मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अपने अंदर एक मैंने पॉजिटिव एनर्जी जनरेट की। मैंने सोचा नहीं, करना ही है। जब आप ऐसा ठान लेते हैं ना कि करना ही है और समय टाइम पर ही करना है, तो ऑटोमेटिकली काम अपने आप होने लगते हैं। आप कामों से अगर घबराएंगे, डरेंगे कि मैं कैसे करूँगी, और आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी आलस है, मेन चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर आलस है कामों को करने के लिए, तो आपको कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा। कोई कितना भी कह ले, कोई चीज़ जो है आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी अगर आप आलसी हैं तो। इसलिए आलस को दूर कीजिए, बिना आलस को हटाए आप अपने घर को साफ और सुंदर नहीं बना सकते हैं। तो पहले आपको अपने आलस को हटाना होगा, उसके बाद जो है अपने आप को मतलब एक पॉजिटिव वाइब के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेकर आना होगा, और ये सोचना होगा कि मुझे करना ही है। दृढ़ निश्चय करना होगा। सबसे सही सरल शब्दों में कहूँ तो दृढ़ निश्चय करना होगा अपने घर को अच्छे से रखने के लिए। देखिए, एक गृहिणी की, एक हाउसवाइफ की, एक होम मेकर की पहचान उसका घर होता है। अगर आपका घर ही साफ सुथरा नहीं है, सुंदर नहीं है, तो सोचिए ज़रा आपकी क्या पहचान है। और हर व्यक्ति की पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जो लोग जॉब करते हैं वो वहाँ पर मेहनत करते हैं, तो आप अपने घर में रह करके अपने घर के लिए मेहनत कीजिए। कहते हैं ना, बिना मेहनत का कोई भी आपको फल नहीं मिलता, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। तो जब तक आप अच्छी मेहनत नहीं करेंगे ना, उसका परिणाम भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं ये टॉल यूनिट मैंने क्लीन की थी। टॉल यूनिट को भी मैं, जो मेरी किचन में है, या माइक्रोवेव यूनिट कह लीजिए, अभी माइक्रोवेव मैंने लिया नहीं है, बाद में नियर फ्यूचर लूँगी। पर मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि उन्होंने कहा था कि माइक्रोवेव आप मत लीजिएगा क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट जो रेसेस होती हैं वो हार्मफुल होती हैं। तो फिर तब अभी मैंने थोड़ा छोड़ दिया है उसे। देखती हूँ मैं माइक्रोवेव लेती हूँ या OTG यूज़ करती हूँ, परचेज़ करती हूँ। तो मैंने अपनी टॉल यूनिट क्लीन कर ली थी। एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई ऐसा ओपन स्पेस आपके घर में होता है ना, तो वहाँ पर ना कोई भी चीज़ कोई लेकर आता है और वहीं पर रख देता है। ये हर घर में होता है, तो वहीं पर रख देते हैं। इवन मैं भी जब जल्दी में होती हूँ तो वहीं पर सामान रख देती हूँ। पर मैं हर संडे को उसको सामान को वहाँ से हटाती हूँ, जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पहुँचाती हूँ और उसे क्लीन करती हूँ। तो आज मैंने ना डिसाइड किया था कि अपने किचन को अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं इतने काम कर रही हूँ, आप सोच सकते हैं। मैंने 1 से 1.5 घंटे एक्सरसाइज करी है। 7 to 8:30 तक एक्सरसाइज करी। उसके बाद मैं फुल एनर्जी के साथ ये काम कर रही हूँ, और एक्सरसाइज भी मैंने ना बहुत अच्छे से की थी। तो देखिए, ये मैं अपना कॉर्नर साफ़ कर रही हूँ, पूरा अच्छे से मैं इसको साफ़ करूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था ये कॉर्नर, लेकिन फिर भी मुझे साफ़ करना था। मेरे मन में जो चीज़ आ जाती है कि आज मुझे ये करना है ना, तो मैं उसके लिए बिल्कुल रहती हूँ कि मुझे करना ही है। और जो चीज़ मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा यही है, बोलते हैं पूनम तुम एकदम पत्थर की लकीर की तरह डिसाइड कर लेती हो, डिसीजन ले लेती हो कि आज करना है तो करना है, कल भी कर सकती हो। बट मुझे मेरी ये आदत अच्छी भी लगती है, और कहीं कहीं ये आदत जो है ना वो थोड़ी बुरी भी है कि आप है ना अपने दिमाग को सेट कर लेते हैं। मेरे साथ बचपन से ऐसा है, जिस चीज़ के लिए मैं कमिटमेंट कर लेती हूँ, सोच लेती हूँ कि मुझे ये ही करना है, तो उस दिन मुझे वो करना ही होता है। भले मैं थक जाऊँ, बीमार हो जाऊँ या कुछ भी हो जाऊँ, तो मुझे करने का अगर मैंने मन में ठान लिया है ना, तो वो मैं करती ही हूँ। तो कई जगह पर तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं, पर कई जगह पर ऐसा होता है कि ऐसा करने के बाद जब वो काम होता नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया और काम नहीं हुआ, तो आपको ना बहुत नेगेटिव फील होता है, और है ना मन ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ों में जो है रहता है कि इसमें पॉजिटिव भी आपको मिलती है चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें भी आपको मिलती हैं। तो मेरी तो आदत है कोई चीज़ डिसाइड कर लूँ तो उसको करने की। आपकी कैसी आदत है, क्या हैबिट है आपकी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मेरी लाइफ मोटिवेशनल है, लेकिन हाँ, मेरे काम जो है ना वो मोटिवेशनल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो लोग थोड़े आलसी हैं, जो लोग थोड़े से रूटीन वर्क में लेज़ी हैं और उनको कुछ चाहिए होता है, देखना होता है, सुनना होता है अपने आप को कामों में मतलब करने के लिए, काम को करने के लिए उन्हें किसी प्रकार का अगर मोटिवेशन चाहिए, तो मेरा जो ब्लॉग है वो कुछ लोगों को मोटिवेट कर सकता है। और अगर आपको ये मोटिवेट करता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी के लिए अगर इंस्पिरेशन बनती हूँ या मोटिवेशन का कारण बनती हूँ किसी का, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को बहुत अच्छे से करने की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं अच्छे से कर रही हूँ वो उतनी अच्छे से हो रही है। तो अगर नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। मैं हफ्ते में एक बार जो है ना अपने किचन को ऊपर से चढ़ कर के ऊपर का जो पोर्शन है वो भी क्लीन करती हूँ। ये डेली नहीं कर पाती हूँ, हफ्ते में एक बार होता है। और हाँ, किचन की जो डस्टिंग है ना वो भी मैं हफ्ते में एक बार अच्छे से करती हूँ। डेली डस्टिंग नहीं हो पाती है मेरे किचन की, क्योंकि मतलब टाइम लगता है इसको करने में। कम से कम मुझे आधा घंटा से मतलब 45 मिनट्स लग ही जाते हैं। तो इतना टाइम डेली के डेली मैं नहीं निकाल पाती हूँ, और डेली मतलब करने का सेंस भी नहीं लगता मुझे। अगर साफ़ है चीज़ तो उसे दोबारा साफ़ करने का मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आता। संडे के दिन जो है मैं अपना लिविंग एरिया यानी हॉल, डाइनिंग और किचन, ये 3 चीज़ें ही करती हूँ। और दोनों रूमों को जो है ना कोशिश करती हूँ कि मतलब ऊपर ऊपर से कर लेती हूँ, पर डीप क्लीनिंग मेरे अपने बेडरूम्स की, तीनों बेडरूमों की बिल्कुल भी नहीं करती हूँ संडे के दिन। तो क्योंकि अब देखिए इतने काम के साथ साथ मुझे खाना भी बनाना होता है, नहा करके पूजा भी करनी होती है। बट हाँ, संडे के दिन मैं अपने बच्चों को कह देती हूँ कि भगवान जी को नहलाने का काम वो कर लेते हैं, मतलब भगवान जी को नहला धुला कर भोग लगा देते हैं, और फिर मैं फटाफट से नहा करके आरती और दिया बत्ती मैं कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चों से आरती करते नहीं आती है और बच्चों को डर लगता है माचिस वगैरह जलाने में, तो आरती मैं कर लेती हूँ और पाठ कर लेती हूँ। तो मैंने अपने बच्चों को बोल दिया था कि आप लोग जाइए फटाफट से नहा करके भगवान जी को स्नान करा दीजिए। और मैं जल्दी जल्दी कामों में लगी हुई थी कि कम से कम 10:30 तक मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि देखिए सब्जियाँ भी काटनी है, चॉपिंग करनी है, कटिंग करनी है, सब्ज़ी रोटी बनानी है। और मैंने सब्ज़ी रोटी, दाल चावल, 2 तरह का सैलेड, सब कुछ बनाया था खाने में। इतना करने के बाद भी मैंने खाना में कोई मतलब कमी नहीं रखी, खाना भी मैंने अच्छे से बनाया। और संडे के दिन जो है ना मैं प्लेटफॉर्म पर भी अच्छे से डिश वॉश जेल डाल करके क्लीन करती हूँ। वैसे तो मैं हफ्ते में 2-3 बार डिश वॉश जेल डाल करके ही अपने प्लेटफॉर्म को क्लीन करती रहती हूँ। बहुत अच्छा साफ़ होता है, आप भी एक बार ज़रूर डालकर क्लीन कीजिएगा। डिश वॉश डालकर अगर आप क्लीन करते हैं ना तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा चमक जाता है। तो हो गया था मेरा पूरा किचन क्लीन। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।